सिफ लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने हुजूर को देखा है तो बताओ हुजूर का चेहरा कैसा था, हुजूर की आंखें कैसी थी, आंखों में माज़ाक के डोरे कैसे थे, जुल्फें कैसी थी, हामीम के कुंडल कैसे थे। सिफ लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया, और वो आप याद करना चाहें तो याद हो सकता है। वसाफ बन जाए हुजूर के। उलमा ने लिखा है जो शख्स हुजूर का हुलिया बयान करे, लोगों के दिल में उसके लिए जगह बन जाती है, लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं। हर बंदा चाहता है ना मैं हर दिल अजीज बन जाऊं। तो मैं आपको बताता हूँ, नुस्खा बता रहा हूँ। वो सन्यासी बाबे तो साथ लेके नुस्खा मर जाते हैं, लेकिन मैं आपको नुस्खा दे के जा रहा हूँ। अगर चाहते हो कि हम हर दिल अजीज बन जाएं, हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़ा करो, लोग तुमसे प्यार करेंगे। तो हज़रत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया, याद कर लें। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यादा मलीहन मुकस्सदा। एक तो चिट्टे रंग के थे, हुस्न नमकीन था, हर मामले में तवाज़ुन था। 3 लफ्जों में हुजूर का मुतवाज़न, सवा सदर वल बतन, पेट और सीना बराबर। पेट उठा हो, सीना अंदर हो, हुस्न खत्म हो जाता है। सीना आगे निकला हो, पेट चिपका हो, तो ये भी हुस्न को ज़ाहिर कर देता है। सीना और पेट बराबर हो तो ये एतदाल है। अबल ज़राएन व सादैन व ज़ंदैन, कलाइयां हुजूर के मुबारक कंधे मुबारक, हुजूर के बाजू सब बराबर थे, और जो है मौजूनियत के साथ बड़े थे। कान रसूलुल्लाह लैसा बित्तवील मुमग़्ग़त वला बिल कसीर मुतरद्दद। कद ऐसा कि ना पस्त कहा जाए ना बहुत लंबा कहा जाए, चूंकि बहुत लंबा कद भी हुस्न में जो है वो नुकसान का सबब है, छोटा कद तो है ही नुकसान का सबब है। हुजूर दरमियानी कद व कामत के हामिल थे। लेकिन एक शान अल्लाह ने अपने महबूब को यह भी दी थी कि लंबे लंबे कद वाले सहाबी भी थे। हुजूर का कद लंबा नहीं था, हुजूर का कद दरमियाना था। लेकिन इज़ा जामा नास गमरहुम, जब हुजूर आते ना तो 10,000 का मजमा भी होता, हुजूर के कंधे सरों से ऊंचे दिखाई देते। ये अल्लाह ने अपने महबूब को शान दी थी। और जिन्हें रब ने ऊंचा किया है, कौन उसको नीचा कर सकता है? हुजूर के कंधे ऊपर दिखाई देते। इसी तरह फरमाया हुजूर मुतवाज़िन थे, हुजूर का रंग सफेद था, अज़हर लौन, निखरा हुआ रंग, अबयद लौन, चमकदार रंग, अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न नमकीन था। कुछ हुस्न मीठे होते हैं, जमाले यूसुफी मीठा था, ज़नाने मिस्र की उंगलियां कट गई, और हुजूर का हुस्न नमकीन था। नमकीन में कशिश ज्यादा होती है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद ने हुजूर को ख्वाब में देखा, यही सवाल पूछा। हुजूर हुस्ने सभी की निस्बत हुस्ने मली के अंदर कशिश ज्यादा होती है, और आपने खुद कहा है अना अमला हो वाकई यूसुफ असबा हो, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं, मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला था। लेकिन वहां उंगलियां कट गई, यहां कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, तो इसकी क्या वजह है जबकि हुस्ने मली ज्यादा पुरकशिश होता है? तो हुजूर ने जवाब क्या दिया, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिनल्लाह। ऐ अब्दुल रहीम, अल्लाह ने गैरत मोहब्बत की वजह से मेरे हुस्न को लोगों की नजरों से छुपा दिया। कोई मुहिब नहीं चाहता कि मेरा कोई महबूब देखे। कतील शिफाई तो यहां तक आगे बढ़ गया कि इस हद तक बढ़ गई है बेएतमादी कि तुझको तुझसे भी छुपाना चाहते हैं। वो कहता है मेरा जी चाहता है मेरा यार आईना भी ना देखे, खुद भी अपने आप को ना देखे। तो कहा मेरा हुस्न लोगों की नजरों से छुपा के रखा गया है। छुपे हुए हुस्न का आलम है कि हसन बिन साबित कहते हैं फलम्मा नजर तो इला अनवारिही फवदा तो कफ्फी अला ऐनी खौफा मिन ज़िहाब बसरी। जब मैं हुजूर के जमाल को देखता तो आंखों पे उंगलियां रख के उंगलियों की ओट से देखता कि हुजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बिनाई न जाती रही। ये कौन कह रहे हैं? हजरत हसन। और हजरत हसन कौन है? शायर। और आप जानते हैं शायर हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है, और हुस्न भी छुपा हुआ, देखने वाला भी शायर, और फिर भी आंखों पे उंगलियां रख के देखे। अगर ये हुस्न बेनकाब होता तो क्या होता? वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई? यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रखे। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ हुस्न है, ये तजाद का शेर है, सनाते तजाद का। और मैं अहले अदब में ये बात की है। आम मजमे में बात करना और बात है, अहले सुखन में बात करना और बात है। मैंने अहले सुखन के सामने कहा है कि मैंने वली दकनी से लेके गालिब इकबाल तक तकरीबन शोरा को चलो पढ़ा नहीं तो चखा जरूर है।
میں نے پورے اردو ادب کے ذخیرے میں اردو میں تضاد کا ایسا دوسرا شعر نہیں دیکھا۔ تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے، دوسرے مصرے میں اس کی ضد لاتا ہے۔ اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے، اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے، تضاد لاتا ہے۔ یہاں بھی تضاد ہے، اور ایک تضاد نہیں، دو تضاد نہیں، تین تضاد نہیں۔ ذرا حسن دیکھیں شعر کا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف صرف نام ہے۔ وہ حسن حضرت یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا، اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، ادھر انگلیاں ادھر سر، اور پھر آگے بڑھیں، ادھر کٹی ماضی کی بات ہے، کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے، اور ادھر کٹی اہل علم کے لیے لازم ہے، کٹی ارادہ نہیں تھا، بے اختیاری میں کٹ گئی، ادھر کٹاتے ہیں قصد پایا جاتا ہے۔ سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وآخر دعوانا ان الحمد